समाजवादी पार्टी के बागी विधायक या यूँ कहें कि निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, एक लंबा अंतराल और वो तस्वीर भी याद आती है विधानसभा वाली आपकी जब आप पहुंचे और क्रॉस वोटिंग वाली चीज़ें हुई। आज निष्कासन ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। एक अच्छी खबर, झटका, कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? मेरे लिए अच्छी खबर। मैं घुटन सा महसूस कर रहा था, उससे आज़ादी। और मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपने ये निर्णय लिया और डूबती जहाज पर डूबने से मुझे आज़ाद कर दिया। अच्छा, मेरे एक तस्वीर है जो मेरे फ़ोन की गैलरी में ऊपर आ गई आज, क्योंकि तस्वीर आज बड़ी दिलचस्प हो गई है। और ये वो तस्वीर है जिसमें आप भी इसमें मौजूद हैं। वो क्रॉस वोटिंग का दिन है। जिस दिन आपने निर्णय लिया उस दिन दिमाग में क्या था? क्योंकि फर्स्ट स्टेप था, बहुत बड़ा स्टेप था उस वक्त के लिए, और आज का वो दिन जिस दिन ऑफिशियली चीज़ों को क्लियर किया गया। देखिए, आप बताइए कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बूथ पे लाठी खाता है कार्यकर्ता, खड़ा होता है कार्यकर्ता, जेल जाता है कार्यकर्ता, संघर्ष करता है कार्यकर्ता, परिवार के सुख का त्याग करता है कार्यकर्ता, और राज्यसभा बनते हैं 5 बार बम्बई से आके एक महोदया, कभी जयंत चौधरी बन जाते हैं, कभी कपिल सिब्बल बन जाते हैं, और उस बार भी आलोक रंजन का। हम जानना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, या मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि इनका योगदान क्या है पार्टी के लिए, इनको क्यों राज्यसभा बनाया जा रहा है। व्यक्तिगत लाभ के लिए या तो बनाया जा रहा है, और या तो कोई और समस्याएं होगी, लेकिन तो पार्टी फोरम पे तय होना, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसीलिए होती है कि आलोक रंजन जी को, कपिल सिब्बल जी को, या जया बच्चन, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जया बच्चन जी को 5 बार से आप राज्यसभा बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? पार्लियामेंट्री बोर्ड पे रखिए, संतुष्ट करिए विधायकों को, संतुष्ट करिए अपने नेताओं को। आप स्वयं से हिटलर शाही जैसा निर्णय ले रहे हैं और उठा के कल रिटायर हुए आज उनको राज्यसभा बना दे रहे हैं। और पार्टी का, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको आप प्रत्याशी बना रहे हैं वो विधायकों से आके हाथ जोड़ के ये भी नहीं कहने को तैयार है कि मुझे अपना वोट दे दीजिए, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? अच्छा, जो एक ट्वीट था, उस ट्वीट को आप अगर देखें यहाँ पर, तो इसमें एक पंक्ति लिखी गई है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा पूर्ण हुई है, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। ये जो अनुग्रह अवधि है, इसकी जानकारी है आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता है। और मुझे जिस दिन अयोध्या जाने से मना किया गया, उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी मैं नहीं गया और ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता से मिला। हाँ, सदन में कोई मिल गया हो तो मुझसे बड़ा रहा हो तो उसका भले उसको संस्कारी ढंग से प्रणाम कर लिया गया हो, लेकिन उसके बाद तो किसी समझ, ये केवल षड्यंत्र है विधायकों को बांटने का कि अब वो कुछ बोलने लगे। 8 विधायक में 7 विधायक एक साथ खड़े हैं। एक विधायक की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है। मैं, आपको पता है कि वो उन्होंने वोट भी नहीं दिया था, केवल वोट पे बहिष्कार किया था। तो वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है अवधि दी गई थी, और ना किसी को अवधि चाहिए। निर्णय कड़े होने चाहिए। जिस दिन निर्णय मैंने लिया था उसी दिन निर्णय इनको भी ले लेना चाहिए था। लेकिन वो व्यवहार की क्या बात हो रही है फिर, कि उनका व्यवहार अच्छा है तो उनको हमने नहीं निष्कासित किया, इनका खराब है इनका कर दिया। अब आजकल पर 2-4 दिन में उनका व्यवहार अच्छा हो गया तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये षड्यंत्र है। अभी तक जाति जाति को बांटकर सत्ता हथियाने का और अपने साम्राज्य और संपत्ति को बढ़ाने का, और अब विधायकों को भी बांट के इस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। अनुग्रह जैसे कोई बात आप लोगों से डिस्कस नहीं हुई थी कि आपको हम इतना समय दे रहे हैं, आप व्यवहार ठीक करें? ऐसा कुछ नहीं हुआ? गिड़गिड़ा के राजनीति नहीं की जा सकती। सही बोलूंगा और बोलता रहूंगा। और जिस अमेठी की राजनीति करता हूं, उस अमेठी में प्रधानमंत्री अमेठी ने बनाया है, या जिसको चाहा 10 साल तक उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कोई अनुग्रह या कोई सौदेबाजी या कोई तालमेल के साथ राजनीति करनी होती तो उनके बहुत करीब होता। कई बार मैंने देखा कि आपको, आपके जो साथी एमएलए हैं भाजपा में, जैसे यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनके साथ आपकी बैठकी रही। अमित शाह साहब से भी आप लोग दिल्ली में जाकर मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले ही हैं। तो क्या ये वहाँ के हिसाब से व्यवहार के पैमाने में आ रहा है जिसकी वजह से एक्शन हुआ, आप मानते हैं? अगर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री से मिलना किसी पूर्व मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष या किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को
शोभनीय नहीं लगता तो वो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को ना समझता है ना उसकी मर्यादाओं का पालन करता है। अगर क्षेत्र में काम करना है तो विभागीय मंत्रियों से मिलना पड़ेगा। अगर क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाओं को लाना है तो मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा, स्टेशनों को ठीक करना है तो रेल मंत्री से मिलना पड़ेगा। तो इस तरह से काम, मेडिकल कॉलेज आना है तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलना पड़ेगा। लोगों से लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया था उस दौर में भी, तो जवाब ये आया था कि स्वार्थी लोग, दलबद्दू लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। आपका जवाब? मैं केवल इतना कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना पड़ेगा कि उनका विधायक गद्दार है कि उनका संगठन। मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आईडियो तक दिया था कि उनका जिला अध्यक्ष विधायकों को गाली देता है। गायत्री प्रजापति पीडीए के हिस्सा नहीं थे क्या जो उनको गाली देता है? और हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मैं कभी कांग्रेस साइकिल की बटन नहीं दबाई, उनके कोई पदाधिकारी उपाध्यक्ष से लेके फ्रंटल संगठनों के बारे में 22 में, और मैंने 17 में कांग्रेस की गाड़ी पर बैठकर प्रचार करते उनको जिलाध्यक्ष को फोटो दिया। और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो संगठन को पहले ठीक करें। गद्दार तो उनका संगठन है, आरोप विधायकों पर लगाते हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या तय करेंगे। गौरीगंज में बैठूंगा परिवार के लोगों के साथ, अपने शुभेच्छुओं के साथ, दुख सुख के साथियों के साथ बैठकर तय करूंगा। बीजेपी से कुछ बातचीत? नहीं, बातचीत तो सबसे मेरी है। चुनाव के मैं लिहाज से? वो अपना व्यवहार ठीक करने के लिए कह रहे हैं। मेरा इतना ठीक व्यवहार है कि मेरी बातचीत सबसे होती रहती है और सबसे अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल भी मेरा है, आपके कई मित्र वो समाजवादी अपना पार्टी, ठीक करें कि अपने परिवार में भी उनकी अपनी बातचीत नहीं होती है। कभी चाचा से बंद हो जाती है, कभी पिता से बंद हो गई थी, तो कभी और किसी से बंद हो जाती है, कभी भाई से बंद हो जाती है। उनको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए, उन दूसरे के व्यवहार की चिंता वो ना करें। मेरा आखिरी सवाल भी आपसे, आपके कई एमएलए मित्र हैं, क्या लगता है यूपी का चुनाव भी दस्तक दे रहा है क्या, और कई आपके साथ, आप लोगों के साथ आने वाले हैं? हाँ, बहुत लोग टच में थे और हैं भी, जो समाजवादी पार्टी के में फिर लिए काम करते थे कि वो लोहिया को पढ़कर, नेताजी को सुनकर, अखिलेश यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व पर भरोसा करके गए थे। लेकिन ऊर्जावान नेतृत्व कमरों में दफन हो गया, और जो लोहिया को पढ़े थे वो सिद्धांत से पार्टी भटक गई, और नेताजी को जो सुने थे वो अब बोलने वाला कोई बचा नहीं। लगभग कितने विधायक टच में? बहुत हैं, दर्जनों एक नंबर दे। दर्जनों हैं, दर्जनों हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुन रहे थे आप विधायक राकेश प्रताप को, और साफ कह रहे हैं कि दर्जनों एमएलए टच में हैं। चुनाव आएगा तो भूचाल भी साथ लाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।